नाम की एक धनवान लड़की रहती थी। अमृता के पिताजी विजय एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। महीने में 2-3 बार वो विदेश जाकर आते थे। अमृता की माँ प्रिया एक बहुत बड़ी ड्रेस डिजाइनर थी। अमृता विजय और प्रिया की इकलौती बेटी थी, तो उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो वो जो भी मांगती मिनटों में उसके सामने होता था। जब भी विजय विदेश से लौटता था, अमृता के लिए कीमती खिलौने लेकर आता था। प्रिया भी अमृता के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े बनवा कर देती थी। अमृता को इस बात का गर्व होने लगा कि उसके पास जो कपड़े और खिलौने थे, उसकी सहेलियों में किसी के भी पास नहीं था। क्योंकि विजय और प्रिया अमृता के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे, तो वो उसकी भरपाई उसे खिलौने और कपड़े देकर करते थे। अमृता के घर के पास ही नव्या नाम की गरीब लड़की का झोपड़ी था। नव्या की माँ रचना अमृता के घर में काम करती थी। नव्या के पिताजी गोपी फैक्ट्री में कूली का काम करते थे। रचना और गोपी जो कुछ भी उनके पास था, उसी में बड़े प्यार से नव्या की देखभाल करते थे। नव्या और अमृता हम उम्र थे। जब तक नव्या अमृता की मदद करने के लिए उनके घर जाती थी, तब अमृता अपने महंगे खिलौने और कपड़े नव्या को दिखाती थी। जानती हो, ये गाउन मेरी मम्मी ने मेरे लिए खास तौर पर बनवाया है। ऐसा गाउन और किसी के पास नहीं होगा। तुम तो सपने में भी ऐसा गाउन नहीं पहन सकती। और ये खिलौना मेरे डैडी पेरिस से लेकर आए हैं। ऐसा खिलौना अपने देश में नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? तुम अपने चप्पल देखो कैसे घिस गए। ऐसे चप्पल पहनकर तुम चलती कैसे हो? कहकर ताने मारती रहती थी। गोपी शाम को 6 बजे घर लौट जाता था। सब मिलकर खाना खाते थे। नव्या अपने स्कूल में दूसरे बच्चों की किसी न किसी तरह से सहायता करती रहती थी। नव्या के स्कूल में सब उसके दोस्त थे और अमृता स्कूल में अपने कपड़ों और खिलौनों को दिखाकर अपनी बड़ाई करती रहती थी। दूसरे बच्चे उसके कपड़े और खिलौनों के लिए उसे घेरे रहते थे, पर मन ही मन उसे कोसते रहते थे। एक दिन अमृता अपने माँ के पास गई। मम्मी, अगले संडे को मेरा जन्मदिन है, मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो आप? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। बोलो बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? मम्मी, मुझे डॉल हाउस चाहिए। बस ठीक है, अभी ऑनलाइन में ऑर्डर कर देते हैं। फिर अमृता ने अपने पिताजी से मांगा। मेरी गुड़िया रानी को क्या गिफ्ट चाहिए? मेरी गुड़िया रानी को क्या चाहिए मुझे पता है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तुम वेट करो बेटा। इस तरह अमृता अपने जन्मदिन के लिए बड़ी बेताबी से इंतजार करने लगी। नव्या का जन्मदिन और अमृता का जन्मदिन एक ही दिन था। रचना और गोपी ने नव्या को बुलाया और नव्या बेटे, इस संडे को तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मेरी चप्पल घिस गए। मुझे नए चप्पल दिला दो ना। ठीक है बेटे, नए चप्पल खरीद देंगे। नव्या भी अपने जन्मदिन का बड़े बेताबी से इंतजार करने लगी। अमृता ने अपने सहेलियों को अपने बर्थडे गिफ्ट के बारे में बताते हुए उन्हें बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया, पर नव्या ने अपने जन्मदिन के बारे में अपने सहेलियों को नहीं बताया। इतवार के दिन तड़के तड़के गोपी और रचना ने नव्या को उठाकर उसे जन्मदिन की बधाई दी। रचना ने नव्या को नहलाया और उसे नया गाउन पहनने को दिया। गोपी ने उसे नए चप्पल दिए। फिर तीनों मिलकर मंदिर गए। अमृता के कमरे की फोन बजी। अमृता ने फोन उठाया। हैप्पी बर्थडे अमृता बेटे। सॉरी बेटे, एक जरूरी काम से मुझे रात को लंदन आना पड़ा। जब मैं आऊंगा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाऊंगा। बाय बेटे, कहकर फोन काट दिया। अमृता अपने कमरे से बाहर आई और मम्मी, मम्मी कह के बुलाने लगी। तभी नौकरानी वहाँ आई। मेम साहब जरूरी काम से बाहर गई हैं बेटा। उन्होंने तुम्हें कपड़े देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि शाम को पार्टी के लिए पहुँच जाएंगी वो। अमृता ने गुस्से से उस कपड़े को उठाकर फेंका और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। शाम को बर्थडे पार्टी के लिए अमृता का घर को बैलून से सजाया। अमृता का घर तोहफों से भरा हुआ था। एक बड़ा केक तैयार था। अमृता के फ्रेंड्स भी वहां पहुंच गए। उनके खाने के लिए कई किस्म के स्नैक्स, स्वीट्स और रात के भोजन के लिए कई किस्म के व्यंजन तैयार थे। अमृता अपने माँ का इंतजार करने लगी। बहुत देर हो गई पर वो नहीं आई। अमृता के फ्रेंड्स भी इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रिया ने फोन किया। सॉरी बेटे अमृता, यहाँ काम बहुत ज्यादा है, मैं आ नहीं पाऊंगी। तुम अपने दोस्तों के साथ डिनर कर लो, मैं काम खत्म करके आती हूँ।
कहकर फोन काट दिया। तब अमृता के फ्रेंड्स सॉरी अमृता, काफी देर हो चुकी है, हमें अब जाना होगा। कहकर सब चले गए। अमृता रोती रोती रह गई। नव्या के जन्मदिन के लिए रचना ने खुद केक बनाया था। नव्या के दोस्त नव्या का जन्मदिन को याद रखते हुए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर उसके पास गए। रचना ने उन लोगों के लिए बिरयानी और खीर बनाया था। बाद में नव्या और रचना अमृता के घर गए। वहां पर अमृता को रोते हुए देखकर नव्या, क्या हुआ अमृता, क्यों रो रही हो? तब अमृता ने नव्या को जो कुछ हुआ सब बताया। मेरा भी जन्मदिन आज ही है, मैं तुम्हें चॉकलेट देने के लिए आई थी। मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम आई तो हम दोनों मिलकर एक ही जगह जन्मदिन मनाते हैं। सॉरी नव्या, मैं हमेशा तुम्हें अपने महंगे गिफ्ट दिखाकर तुम्हारा मजाक उड़ाती रहती थी, पर अब मैं समझ गई कि जरूरत पड़ने पर अपने माँ बाप और दोस्त सब अपने साथ रहे, यही असली गिफ्ट है। तुम्हारे गिफ्ट के तुलना में मेरी कीमती गिफ्ट एकदम बेकार है। फिर नव्या के घर में अमृता और नव्या ने अपने अपने बर्थडे केक्स काटे। उन दोनों ने अपना जन्मदिन बड़े खुशी खुशी मनाया। उस दिन से अमृता और नव्या पक्की सहेलियां बन गईं। मैजिकल मिक्सर। पहलगांव नाम के गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे।